अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर एक्चुअली होता क्या है? फुल सबट्रैक्टर ये होता है कि 3 बिट्स होते हैं, उसके जो हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसको कहते हैं एक सर्किट बनता है 3 जो है वो बिट्स का, लेकिन उसमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस तरह होता है? अब हम आओ मैं आपको दिखाऊं लॉजिक फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर में क्या होता है? 3 इनपुट्स होते हैं ए बी और हमारे ये कहते हैं बी इन। 2 आउटपुट्स होते हैं, एक डिफरेंस होता है, दूसरा क्या होता है? बारो। डिफरेंस और बारो क्या होता है? डिफरेंस और बारो ये होता है जब हमारे पास बिट हम माइनस करते रहते हैं 1 0 तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंस। तो बारो क्या होता है? बारो ये होता है 0 -1 -1। अब इसको हम जब माइनस करेंगे तो हम एक इनपुट यहाँ से जो है बिट लेंगे तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बारो। तो इसको क्या कहते हैं? बारो। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस में यानी कि हम माइनस करके बाकी जो हमारा आंसर आता है तो उसको हम कहते हैं डिफरेंस। और बारो किसको कहते हैं? जब इस यहाँ माइनस न हो और एक जो हमारा है यहाँ से लें तो हम क्या कहेंगे? इसको डिफरेंस। तो हमारे पास फुल सबट्रैक्टर है। फुल सबट्रैक्टर में क्या है? 3 इनपुट्स है, 2 आउटपुट्स हैं। 3 और 2 आउटपुट्स के नाम जो है वो डिफरेंस है एक का, और दूसरे का आउटपुट का नाम क्या है? बारो। तो हम इस तरह आगे मूव करेंगे। कितने बिट होते हैं? 3 बिट्स होते हैं इसमें। 3 बिट होता है। 3 बिट्स है तो अब हम इसका जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमने फार्मूला पढ़ा है 2 पावर n। तो हमारे पास n क्या है? बिट क्या है? 3 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8। हम कॉम्बिनेशन कितने का बनाएंगे? 8 का। देखो ए बी इन, या इसका सी भी नाम दे सकते हैं हम, क्योंकि इनपुट का नाम दे सकते हैं हम। ये हमारे पास हो गया डिफरेंस। या बल्कि ये करो डिफरेंस और ये करो हमारे पास बारो। ठीक है। अब तो इसका 8 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। अब हम क्या करेंगे? इनपुट देंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 4 1। ये हमारे पास होगा। अब इसका डिफरेंस और बारो हम किस तरह मालूम करेंगे? इस दोनों में 0 0 आएगा, इसमें हम माइनस करेंगे 0 -0 तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। अब क्या है? -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस भी 1 आ जाएगा, बारो भी 1 आ जाएगा। क्योंकि हम इसको माइनस करने के लिए यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 10 = बाइनरी नंबर। ये 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, हमारे पास 1 डिफरेंस बन जाएगा और एक हमारे पास बारो। ठीक है। इसी सेम तरह 0 -1 करेंगे, हमारे पास क्या बनेगा? डिफरेंस 1 हो जाएगा, बारो भी हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ पे दोनों जो वो है सेम होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर 0 -1 आपस में करेंगे, क्या होगा? बारो भी 1 होगा, डिफरेंस भी 1 होगा। लेकिन हमारे पास अब फिर हमारा आंसर जो 2 बिट्स का हम जो आंसर आता है वो सेम ही आंसर हम क्या करेंगे? 3 बिट्स से जो हमारा है वो उससे डिफरेंस करेंगे। तो हमारे 2 इनपुट्स का हमने यहाँ पे 0 -1 किया, 0 -1 किया तो हमने एक बारो लिया। बारो लेके हमने क्या है? हमारा डिफरेंस भी = 1, बारो भी हमारे पास 1 हो गया। लेकिन अब उसी डिफरेंस के साथ हम इस माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिफरेंस 0 आएगा, बारो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 -0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 से फिर 0 करेंगे माइनस तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? डिफरेंस 1 आ जाएगा, 0। सेम ही 1 -0 यहाँ पे दोनों जो है वो 1 -0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 से करेंगे तो हमारे पास दोनों आ जाएंगे 0। यहाँ पे क्या होगा? 1 1 माइनस आपस में होंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 और 0 0 आपस में हो जाएगा 0। यहाँ पे दोनों आए होंगे।
तो अब इसका हमने क्या किया, डिफरेंस एक ट्रुथ टेबल बनाया। कैसे बनाया, हमने 2 इनपुट्स 2 बिट्स को आपस में माइनस किया, उसका आंसर आया, फिर इसके साथ हमने माइनस किया, हमारे पास ये बन गया क्या, ट्रुथ टेबल। ये हमारे पास बन गया ट्रुथ टेबल। अब हम फाइंड करेंगे क्या, इक्वेशन। इसके थ्रू के में हम पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू हम इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे। किसकी फाइंड करेंगे, हम दोनों से एक की करेंगे, एक आप खुद कर लेना, एक लिख लेंगे। तो हम करेंगे डिफरेंस की इक्वेशन फाइंड। तो के में हम 3 वेरिएबल के लिए पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, ए बी सी बी इन। तो बी इन का जो है हम टेम्परेरी नेम देते हैं सी। तो हमारे पास के में find the equation of difference through the K map या help of the K map। तो हम K map 3 वेरिएबल पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास आ गया सी बार, इसका सी बी इनका जो हम टेम्परेरी नाम क्या दिया, सी दिया है। तो हमारे पास ए बी, अच्छा ए बार बी बार, ए बार बी ए बी, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ए बी बार। तो अब क्या करेंगे, जो डिफरेंस की वैल्यू हाई है वो हम के मैप में लेके आएंगे और वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंस की वैल्यू कहाँ पे हाई है, ए बी दोनों 0 है, मतलब ए नॉट बी नॉट, और सी क्या है हमारा यहाँ पे हाई है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो इसी सेम तरह यहाँ पे ए और सी दोनों 0 है, बी जो हमारा हाई है, तो ए यहाँ पे हम यूँ लिखेंगे। इसी सेम तरह यहाँ पे लिखेंगे ए जो है हमारे पास हाई है, यहाँ पे बी और सी। तीसरा हमारा कहाँ है, ए बी सी तीनों हाई है। तो अब ये आपस में पेयर नहीं बनते, तो हम क्या करेंगे, जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ए बार बी बार सी प्लस सेकंड ए बार बी सी बार प्लस 3 में क्या है, ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार। तो हमारे पास ये बनेगा इक्वेशन। अब इसको हम थोड़ी सा जो है कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। तो हम किस तरह सॉल्व, इस दोनों में कॉमन क्या है, ए बार बी बार सी प्लस हमारे पास होगा बी सी बार प्लस ए, हम इन दोनों में कॉमन है बी सी प्लस बी बार सी बार। हम जब जोर गेट पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था, ए बार बी बार प्लस ए बी पे बार इजिकल टू ए जोर गेट। हमारे पास ये कंडीशन बनी हुई थी जब हम जोर गेट पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पे बी को हम लेंगे यहाँ पे सी पे, तो हमारे पास ये कंडीशन लग रही है। तो हम क्या करेंगे, ए बार बी जोर सी प्लस, और यहाँ पे ये बात जो हम पढ़ चुके हैं, ए बी प्लस ए बी दोनों के बाद इसी कर टू ए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कॉमन वाला, यहाँ पे क्या बी, सही है। तो अब हम ये भी पढ़ चुके हैं, ए डॉट इसी कर टू ए बी ए बार, मतलब बार नहीं होगा, इसके इक्विवेलेंट। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बार प्लस बी, ये हमारे पास और ये आ गया प्लस ए, ये हम यूँ लिख सकते हैं बी प्लस, ठीक है, हमने चेंज किया। अब जो है हमने सपोज किया, सपोज x इज इक्वल टू बी प्लस
सी। हमने सपोज किया एक्स के, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे एक्स प्लस ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स, ऊपर क्या है बार, हमने बार देंगे। अब फिर से हमारी ये कंडीशन लग रही है ए बार बी प्लस ए बी बार, तो हमारे पास यहाँ पे ए पे बार है, यहाँ पे एक्स पे बार है, तो हम यूँ लिख सकते हैं ए प्लस एक्स। तो हमारे पास क्या हो गया, ये सेम प्रूफ हो गई। अब एक्स की अगर हम वैल्यू लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा बी प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन प्रूफ हो गई। क्या किया हमने इक्वेशन में, इक्वेशन हमने डिफरेंस की किस तरह फाइंड की, हमने के मैप बनाया, के मैप 3 वेरिएबल, के मैप 3 वेरिएबल में हमने क्या किया, जहाँ पे इसकी वैल्यू हाई है वो हमने इसके अंदर के मैप के अंदर पुट की, के मैप के अंदर पुट करके हमने क्या किया, उसकी इसमें कोई भी एक पेयर नहीं बन रहा तो हमने पूरी की पूरी वैल्यू लिख दी। फिर इसको हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के हमने ये दो गेट लगाया, ये फार्मूला बना के हमने फाइनल यहाँ तक पहुँच गए कि ए, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको हटा दो, ए बी सी आपस में प्लस करवा दो, तो हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस की इक्वेशन क्या आ गई, डिफरेंस की इक्वेशन हम फाइंड कर चुके हैं, ए बी सी, ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो गई। अब क्या रह जाता है बारो, अब बारो की हम इक्वेशन इस तरह नहीं करते और बारो की इस तरह प्रूफ भी नहीं होती, हालांकि वो जो है मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ लिखी होती है, तो हम बारो की जो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास वो लिख देते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस का हो गया। अब हम लिखेंगे बारो की इक्वेशन, b इज इक्वल टू ए प्लस सी, हम किसको ले रहे हैं, बी इनको ले रहे हैं, यहाँ पे हमने सी का नाम दे दिया और यहाँ पे क्या करते थे प्लस ए, ये हमारी है बारो की इक्वेशन। यहाँ पे बार आ गया, यहाँ पे क्या गया प्लस, यहाँ पे सी आ गया और ये हो गया। अब आपको अगर आप गेट सही तरीके से पढ़ के आए हैं तो आप इक्वेशन को देख के लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। इस एक का लॉजिक डायग्राम मैं अगर बनाऊं तो 3 से 4 लॉजिक डायग्राम बना सकता हूं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन आपको इसीलिए गेट है और थोड़ी सी कंडीशन है वो याद और पढ़ने ही पड़ेंगे। तो हम अच्छा फुल एडर में एक बात हम भूल गए, हम इसमें इनपुट जो है वो 3 लेंगे। इनपुट ऐसे नहीं हो सकता कि डिफरेंस के लिए हम इनपुट्स अलग लें, बारो के लिए अलग है, वही 3 इनपुट से हम डिफरेंस भी लॉजिक डायग्राम उसका बनाएंगे और बारो का भी बनाएंगे, अदरवाइज हमारा जो है वो तो फुल सब्ट्रैक्टर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी, या बी इन करो या सी कर दो। तो हमारे पास पहले हम बनाते हैं डिफरेंस की इक्वेशन। डिफरेंस की इक्वेशन किस तरह है, पहले ए, ये हमारे पास हो गया, हमने जोर गेट लगाया, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी, बाकी क्या रह गया सी, ये हमारे पूरी डिफरेंस की इक्वेशन आ गई ए बी सी। तो अब क्या है हमारे पास बारो, हमने क्या कहा था कि हम इनपुट जो है वो सेम ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, इसको नॉट गेट लगाओ, नीचे ले आओ, ये हमारे पास सी, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है, इसका जोर गेट है, तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ तक की इक्वेशन आ गई। बाकी क्या रह गया ये ए में क्या लगाएंगे नॉट गेट, बी हमारा आ गया, ये एंड गेट हो गया, एंड गेट हो गया, अब आपस में क्या हो रहा है प्लस, तो हम क्या लगाएंगे और गेट, ये और गेट आ गया, ये एक्स और आ गया, ये एक्स और, यहाँ पे भी एक्स और, यहाँ पे क्या आ गया एंड, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी
12 की इक्वेशन फाइंड हो गई, पूरी इक्वेशन लिख देना। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे हो रहा है ए बी, तो हमारे पास लॉजिक डायग्राम बन गया। लॉजिक डायग्राम कैसे बना, हमने डिफरेंस का बनाया, ये हमारे पास पूरा डिफरेंस का बन गया, ये इसी इनपुट्स के। अब मैंने कहा ना था कि इसके अगर हम चाहें तो 2 से 3 हम बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पे वो हम कंडीशन पढ़ रहे थे, ए बार बी प्लस ए बी बार, वो एंड गेट लगाकर हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें आईसी नंबर कौन सी यूज हुए हैं, 7408 एंड गेट के लिए, 7486 जोर गेट के लिए, और 7432 जो हमारे पास है वो और गेट के लिए। तो ये आईसी नंबर है। तो फुल एडर हमारा टॉपिक आज जो है वो सब फुल सब्ट्रैक्टर खत्म हुआ। उसमें क्या होता है, फुल सब्ट्रैक्टर में ये होता है 3 इनपुट्स होते हैं, 2 आउटपुट्स होते हैं। 2 आउटपुट्स का नाम क्या होता है, बारो होता है, डिफरेंस होता है। बारो और डिफरेंस किस तरह फाइंड होते हैं ये हम कर चुके हैं। 3 इनपुट्स होते हैं, उसके बाद हमने इसका ट्रुथ टेबल निकाला। ट्रुथ टेबल किस तरह से निकाल लेते हैं, उसके बाद हमने इक्वेशन प्रूफ की। किसकी इक्वेशन प्रूफ की, डिफरेंस की। डिफरेंस की कैसे हमने की, ट्रुथ टेबल से हम जाके उसकी जो वैल्यू हाई आई थी वो हमने के में 3 वेरिएबल लगा के हमने इक्वेशन एक प्रूफ की। उसके बाद हमने बारो किया। बारो की हमने इक्वेशन तो प्रूफ नहीं की, लेकिन इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद हमने बनाया क्या, लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम बनाया। लॉजिक डायग्राम बना के मैंने क्या किया, पहले हमने डिफरेंस का किया, बाद में हमने बारो की इक्वेशन फाइंड की। ये आईसी नंबर है, ये फुल सब्ट्रैक्टर। इसमें इनपुट हमने वही सेम लेंगे। इनपुट जो है इसके अलग से नहीं लेना। जब आईसी आप जो है वो ब्रेड बोर्ड पे करते हो, ये चीज़ का ख्याल रखना। ये हमारा था फुल सब्ट्रैक्टर। अब इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।